This is Anwar Hussain from English Possible YouTube channel. सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, आज का जो हमारे पास टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका इस्तेमाल हम लोग डेली लाइफ में करते हैं। बट एक्चुअली कभी कभी क्या होता है कि जब सेंटेंसेस हम लोग जब बनाते हैं तो थोड़ा सा कुछ ऐसा सेंटेंस आ जाता है जिसको थोड़ा सा हम लोग सोचते हैं कि यार ये कैसे बनेगा। तो मैं आपके लिए लेकर आया बहुत ही शानदार टॉपिक है आज का हमारा। आप देख सकते हैं इन द कोर्स ऑफ टाइम, दूसरा है आपका, दूसरे उनकी जगह पर दूसरा वर्ड इस्तेमाल सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं व्हेन द टाइम कम्स, व्हेन द टाइम कम्स। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, समझेंगे बहुत डिटेल में इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और साथ ही साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो सेंटेंस है बहुत ही शानदार सेंटेंस, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है समय आने पर मैं चला जाऊँगा। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, बोर्ड पर दिख रहा है समय आने पर मैं चला जाऊंगा। इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक है ना। तो अब इसका इस्तेमाल हम लोग सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे और देखते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहले देखिए क्या इस्तेमाल करना है आपको। यहाँ पर दिया हुआ कि दो सेंटेंस आपको दिया हुआ है। इन द कोर्स ऑफ टाइम, क्या है? इन द कोर्स ऑफ टाइम। दूसरा है आपका व्हेन द टाइम कम्स, व्हेन द टाइम कम्स, इन द कोर्स ऑफ टाइम। इसका इस्तेमाल हम लोग क्या करेंगे, सेंटेंस से पहले इस्तेमाल करेंगे। तो हम लिखते हैं जो आपको बेटर लगता हो, जो आपको अच्छा लगता है कि यार मैं इन द कोर्स ऑफ टाइम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या हम कर सकते हैं व्हेन द टाइम कम्स, व्हेन द टाइम कम्स। दोनों में से हम किसी का इस्तेमाल कर, जो आपको बेटर लगता हो इस्तेमाल करने में वो कर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। तो हम सेंटेंस बनाते हैं, हम ले लेते हैं ऊपर वाला सेंटेंस लेते हैं इन द कोर्स ऑफ टाइम, थोड़ा अच्छा लग रहा है सुनने में। तो हम लिखेंगे इन द कोर्स ऑफ टाइम, इन द कोर्स ऑफ टाइम, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को। इन द कोर्स ऑफ टाइम, इन द कोर्स ऑफ टाइम मैं चला जाऊंगा। जाने को हम लोग क्या कहते हैं, आई विल मूव, आई विल मूव। इन द कोर्स ऑफ टाइम आई विल मूव। मूव का मतलब भी होता है जाना, चले जाना। आप कह सकते हैं इन द कोर्स ऑफ टाइम आई विल मूव। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, डोंट वरी अबाउट मी, इन द कोर्स ऑफ टाइम आई विल मूव, कि समय आने पर मैं चला जाऊंगा। और भी सेंटेंस हम लोग बना सकते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है कि समय आने पर मैं ये ले लूँगा, समय आने पर मैं ये ले लूँगा। तो अब इसका इस्तेमाल हम सेकेंड वाले से करते हैं व्हेन द टाइम कम्स। क्या इस्तेमाल करेंगे देखिएगा, when the time comes, यानी समय आने पर, वक्त आने पर, है ना, वक्त आने से when the time comes, समय आने पर मैं ये ले लूँगा। I will, आप देख सकते हैं I will take this, I will take this। अब आई के साथ विल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, शैल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो देखिए व्हेन द टाइम कम्स आई विल टेक दिस, व्हेन द टाइम कम्स आई विल टेक दिस, समय आने पर मैं ये ले लूँगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है समय आने पर मैं आपसे बात कर लूँगा, समय आने पर मैं आपसे बात कर लूँगा। मतलब जब भी आपको जो अभी आपकी ज़रूरत नहीं है हमें, जब मुझे ज़रूरत पड़ेगा कि यार मुझे लगता है कि नहीं आपसे बात करना चाहिए, जब मुझे किसी काम या व्हाटएवर जो भी आप कहना चाहते हैं, तो आप बोलेंगे समय आने पर मैं आपसे बात कर लूँगा, ठीक है। तो कैसे बोलेंगे, आप फिर ले लेते हैं, दोनों में से कोई एक उठा लेते हैं। हम लोग लिखते हैं इन द कोर्स ऑफ टाइम। क्या लेते हैं, इन द कोर्स ऑफ टाइम, इन द कोर्स ऑफ टाइम, इन द कोर्स ऑफ टाइम मैं आपसे बात कर लूँगा। बात करने को हम लोग क्या कहते हैं, टॉक कहते हैं। तो मैं बात कर लूँगा, तो मैं के लिए क्या इस्तेमाल हम लोग करेंगे, आई विल टॉक टू यू, आई विल टॉक टू यू। समय आने पर मैं आपसे बात कर लूँगा। इन द कोर्स ऑफ टाइम आई विल टॉक टू यू, डोंट वरी, इन द कोर्स ऑफ टाइम आई विल टॉक टू यू, समय आने पर मैं आपसे बात कर लूँगा। इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हम लोग करते हैं, अपने कॉमन लैंग्वेज में करते हैं, दोस्तों के साथ करते हैं। बट एक्चुअली लेकिन सही इस्तेमाल करना आना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, इसकी प्रैक्टिस करना है। मैं तो गाइड कर सकता हूँ, आपको डिपेंड करता है कि आप में कितना क्रेज़ है, आप कितना सीखना चाहते हो, आप कितना खुद को इम्प्रूव करना चाहते हो, डेवलप करना चाहते हो, ताकि आप जो है लोगों का सामना कर सके, ताकि आप दुनिया का सामना कर सके। अगर इंग्लिश नहीं है आपके पास तो समझिए कुछ नहीं है। विदाउट इंग्लिश यू कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स इन योर लाइफ, यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग बेटर इन योर लाइफ। सो लर्न द इंग्लिश, लर्न द इंग्लिश, लर्न द इंग्लिश। गेटिंग गाइस, समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है कि समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। बहुत ही कॉमन सेंटेंस है, बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। कुछ
अक्सर हम हर भारतीयों का ये एक सेंटेंस होता है, डायलॉग्स होता है, हर फैमिली में ये डायलॉग्स बोला जाता है, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा ना। कुछ भी मामला होता है हम लोग समय पर छोड़ देते हैं, यार परेशान मत हो, समय आने पर, वक्त आने पर सब ठीक हो जाएगा। बहुत ही शानदार डायलॉग है। तो इसको हम लोग बनाते हैं, देखते हैं। इन द कोर्स ऑफ टाइम लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग? इन द कोर्स ऑफ टाइम, या व्हेन द टाइम विल कम, इन द कोर्स ऑफ टाइम, इन द कोर्स ऑफ टाइम, इन द कोर्स ऑफ टाइम, इन द कोर्स ऑफ टाइम सब ठीक हो जाएगा। सब हम लोग क्या कहते हैं? एवरीथिंग। क्या कहते हैं हम लोग यहाँ पर? एवरीथिंग में हम इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं एवरीथिंग, everything in the course of time everything will be fine, will be fine, everything will be fine, in the course of time everything will be fine, don't worry, in the course of time everything will be fine, कि समय आने पर, वक्त आने पर सब ठीक हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है कि समय आने पर तुम मेरी बात पर पछताओगे। मतलब अभी जो मैं आपसे कह रहा हूँ, अभी जो बात मैंने आपसे कही है, लेकिन आप मेरी बात को तो नहीं मान रहे हो, लेकिन जब वक्त आएगा, जब आपको वो चीज़ें आप फेस करोगे, तो आप मेरी बात पर पछताओगे। अब मेरी बात को याद करोगे और रिग्रेट करोगे कि यार काश कि मैं आपकी बात मान लेता। तो ऐसे डायलॉग्स को हम लोग कैसे बोलेंगे कि यार समय आने पर आप मेरी बात पर पछताओगे, समय आने पर पछताओगे। अभी तो तुम मेरी नहीं सुन रहे हो, लेकिन समय आने पर पछताओगे। कैसे बोलेंगे सेंटेंस को? तो अब सबसे पहले हम तो हमारे पास जो है इन द कोर्स ऑफ टाइम या व्हेन द टाइम कम्स, ये दोनों में से कोई एक इस्तेमाल करेंगे। तो लिखते हैं व्हेन द टाइम कम्स। क्या लिखते हैं? व्हेन द टाइम, व्हेन द टाइम कम्स, व्हेन द टाइम कम्स, समय आने पर आप मेरी बात पर पछताओगे। पछताओगे, पछताने को हम लोग क्या कहते हैं? रिग्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिग्रेट भी कहते हैं, एटॉन भी हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। यू विल रिग्रेट या एटॉन इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं, एक नया वर्ड हो जाएगा। यू विल एटॉन ऑन माई वर्ड्स, ऑन माई वर्ड्स। समय आने पर मेरी बात पर आप क्या करोगे? पछताओगे कि अभी आप मेरी बात तो नहीं मान रहे, लेकिन समय आएगा तो आप क्या करोगे? पछताओगे। नेक्स्ट सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस हमारा है कि समय आने पर वह तुम्हें याद करेगी। समय आने पर, अभी तो उन्होंने छोड़ दिया आपको, अभी तो मतलब अभी वो थोड़ा सा मतलब अपने आप में है, लेकिन एक समय आएगा जब वो तुम्हें याद करेगी। ये आजकल के नौजवानों का ये बेहतरीन डायलॉग है कि हर नौजवान इसका इस्तेमाल ज़रूर करता है अपने दोस्तों के लिए। तो समय आने पर वह तुम्हें याद करेगी, तो कैसे बोलेंगे इसको? तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं इन द कोर्स ऑफ टाइम, व्हेन द टाइम कम्स। दोनों में से कोई एक इस्तेमाल हम लोग करते हैं। इन द कोर्स ऑफ टाइम इस्तेमाल हम लोग करते हैं। इन द कोर्स ऑफ टाइम, इन द कोर्स ऑफ टाइम शी विल मिस यू। क्या बोलेंगे? शी विल मिस यू। ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। इन द कोर्स ऑफ टाइम शी विल मिस यू, इन द कोर्स ऑफ टाइम व्हेन टाइम कम्स शी विल मिस यू, कि समय आने पर वो क्या करेगी? आपको याद करेगी। तो स्टूडेंट्स लग रहा है कि ये बहुत ही बेहतरीन और यूजफुल है। आई थिंक इसका इस्तेमाल आप लोग करें। इसका मैंने आपको सिर्फ सिखाया है, गाइड किया है, डिपेंड करेगा कि आप कितना सारा इसके सेंटेंसेस बना सकते हो। सेंटेंसेस बना के आप मुझे कमेंट जरूर कर दें कि मैंने ये सेंटेंसेस बनाए हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते अगर वीडियो लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर दें और साथ ही साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।